बीजेपी, जेजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार और जो स्वागत चिन्ह जो लिखा हुआ है वो है डंडा। अगर कोई का हक नहीं बनता बीजेपी को वोट देने का, ठीक है ना। तो किसान जो है ना, सारे किसान में सारी मतलब 36 बिरादरी आ जाती है। तो जितने भी किसान है वो बीजेपी से निराश हैं, नाराज हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहिए न्यूज केवल और केवल आप तक। देखिए, इस वक्त हम ऐलनाबाद का जो इलेक्शन है वो कवर कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर आपको वीडियो दिखाते हैं किसका क्या कुछ माहौल है, या फिर गांव वाले किसे क्या कुछ जिताना चाहते हैं, और जिताना चाहते हैं तो क्यों जिताना चाहते हैं, आखिर क्या बात है। लेकिन आज हम ऐलनाबाद के एक ऐसे गाँव के अंदर हैं जहाँ का हम बता देते हैं कि आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। हैरान इसलिए हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर अभी एक बोर्ड मैंने चलते हुए देखा है। ये गांव है मलेका। मलेका इस गांव का नाम है, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है बीजेपी, जेजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार, और स्वागत चिन्ह भी इन्होंने डंडा दे रखा है। ये देख लीजिए, बिल्कुल मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाए। सबसे पहले मैं ऊपर की वर्ड दिखा देता हूँ। अपना मलेका, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, सांझा मलेका। इसमें देखिए बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है और जेजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, और हरियाणा लोक हित पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, पूर्ण रूप से इनका बहिष्कार किया गया है। और जो वर्ड लिखा हुआ है बीजेपी, जेजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार, और जो स्वागत चिन्ह जो लिखा हुआ है वो है डंडा। अगर कोई भी गांव में आएगा तो अपना जिम्मेवार खुद होगा। किसान कमेटी व समस्त ग्रामवासी मलेगा। ये देख लीजिए, पूरा का पूरा एक गांव ऐसा है जो आपने देख सकते हो कि बीजेपी और उसकी जो अन्य पार्टियां उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा सोचने की और देखने की एक अलग से ही खबर बनती है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियो दिखा सकूं, और गांव के सर्वे भी आपको लगातार मैं दिखा ही रहा हूं। लेकिन ये गांव का थोड़ा सा अलग देखिए देखने को मिला। आखिर गांव के लोगों ने ऐसा और देखिए लिखा भी हुआ है कि समस्त ग्राम, मतलब ये सभी गांववासी का यही कहना है। लेकिन इस तरीके से जो यहाँ का बोर्ड लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, ये आप खुद ही सोच सकते हो कि जगह जगह पर हम आपको दिखाते हैं कि कई जगह ऐसा है कि बिल्कुल ही गांव के अंदर किसान है जो वो बीजेपी का विरोध करते हैं, और काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से चुनाव है जो इलेक्शन है वो लड़ रहे हैं। आप सर गाँव के हो? इसी गांव के हो? राजस्थान से हो जी। देखिए, यहाँ पर हम फिलहाल यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ठीक पीछे का रोड मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ऐलनाबाद 23 किलोमीटर है, और देखिए ये मलेका गांव है। और हो सकेगा तो मैं गांव वासियों से भी बात करूंगा कि ऐसा आखिर क्या कुछ है। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज आप तक। मैं हूं अश्विनी कुमार, जय हिंद। किसान के पास में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आज आड़ती का, व्यापारी का और किसान का चोली दामन का साथ है। अब रात को अगर कोई बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, बाप बीमार हो गया, भाई बीमार हो गया, तो अपने जाएंगे आड़तिया को टेलीफोन करेंगे, वो तो 1 लाख रुपए पहुंचा देंगे सुबह घर पे, साहूकार को मिलते ही हैं। अगर ये कानून बना दिए तो उसके बाद में किसान की हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि किसान बेरोजगार हो जाएगा, और किसान मतलब क्या है कि एक मजदूर बन जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। देखिए, इसलिए हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सच्चा विरोध है, और लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो जब तक ये कानून वापस नहीं ले ले। जी अच्छा, देखिए बीजेपी के जो अभी कैंडिडेट हैं, जो जेजेपी के जो साझे उम्मीदवार हैं इनके, गोविंद कांडा ने, देखिए यहाँ पर गांव-गांव का जब दौरा करते हैं तो हमने भी देखा है कि कुछ किसान हैं जो काले झंडे दिखाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो गोविंद कांडा है वो यही बोलते हैं कि हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। नहीं, ये क्या नहीं, कांडा नहीं जीतेंगे, मतलब ही नहीं। यहाँ सिरसा जिला में, हरियाणा में, वैसे तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी ने जो काम किए उत्तरी भारत में, आज वो दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जो काम किए, उस जैसे काम किसी ने नहीं किए। उसके बाद में ओम प्रकाश जी चौटाला ने किसान के हित में जो काम किए, वैसे काम किसी ने नहीं किए। ओम प्रकाश जी चौटाला ने यहाँ
मतलब क्या है, किसानों को पानी दिया। किसान को क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है और भाव की जरूरत है। जी, आप भी खपा लग रहे हैं बीजेपी से? बिल्कुल खपा है, बीजेपी से खपा नहीं है। इनके जो कानून बनाए हैं ना, अच्छा, कानून इनके जो काम है, ये काले कारनामे जो ये कर रहे हैं, इनसे खिलाफ हैं। जी ये गलत है। जी। हाँ, अच्छा, क्या लगता है एलनाबाद के इलेक्शन में इलाहाबाद किसका में अभय सिंह चौटाला जीतेंगे। पक्का? हाँ, पक्का जीतेंगे, श्योर है? बिल्कुल जीतेंगे, शोर है। कितने वोटों से जीतेंगे? भी बढ़त लेके जीतेंगे अब की बार। पिछले इलेक्शन में जीते थे 10-12 हज़ार वोट से, तो शायद मुझे लगता है कि अब की बार बढ़त लेकर के जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दावा करती है, गांव-गांव का दौरा चला रखा है अभी फिलहाल अभियान के तहत, क्यों बोलती है हम तो जीत हमारी निश्चित है। वो कहते हैं कि हम पैसे से वोट खरीद लेंगे। पैसे से वोट खरीदे थोड़े जाते हैं लोग। हो सकता है पैसे ले लें और उसको वोट भी नहीं दें। अच्छा। हाँ, वोट नहीं देंगे उसको। लोगों में गुस्सा है, क्योंकि किसान बैठा है वहाँ, जो धरती पुत्र है, जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला किसान, जिसका पकाया हुआ अन्न अपने पूरी दुनिया, पूरा भारत मतलब क्या है कि उनसे जी रही है। उन पे सारा मतलब पूरा भारत का जो सिस्टम है वो सारा ही किसान पर चलता है। जी, अच्छा, देखिए जिस तरीके से ये पूर्ण रूप से समस्त ग्रामवासी लिखा हुआ है, जो ये बोर्ड लगा रखा है, ये पूरा का पूरा गांव नहीं बीजेपी के खिलाफ ही है, बिल्कुल मतलब सरकार के मन से किसान खिलाफ है। मन से किसान की जो आत्मा है ना, वो खिलाफ है बीजेपी से। क्या लगता है एक भी वोट नहीं जाएगा बीजेपी को यहाँ? नहीं, हो सकता है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक वोट का तो नहीं कह सकता, लेकिन टांडा को वोट नहीं मिलेगी यहाँ से। हाँ, जीत नहीं होगी। पूरे इलाहाबाद से भी? पक्का इलाहाबाद से पक्का अभय सिंह जी चौटाला जीतेंगे, जी। क्योंकि किसान के हित में उन्होंने काम किया है। जैसे मेरा गांव खिनानिया है, मेरे गांव के नज़दीक कर्मशाना लगता है, हरियाणा का गांव। उसके बाद में मिठनपुरा, किशनपुरा, भुटवाड़ा, पोड़का और चिलकनी, और जो मेरे गांव के बॉर्डर लगती है। तो आज से जब चौटाला जी का राज आया, मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ गादड़ बोलते थे, बिरानी जमीन थी, यहाँ पानी भी नहीं लगता था। काम हुआ है देवीलाल के? क्या है, यहाँ मतलब बाग लगे हुए, मेरे पड़ोस में बाग लगे रहे। हम राजस्थान वाले पानी ले जा रहे हैं। हाँ, हरियाणा से। हकीकत है ये। अभी मेरे खेत में पानी हरियाणा का जाता है। हरियाणा से मतलब क्या है कि मैं पाइप ले जा करके मेरे खेत में पानी, हमारे खेत में हमारे किसान जो है राजस्थान के, वो पानी लेते हैं हरियाणा। अच्छा, आपका शुभ नाम? वो इनकी देन है, छोटू राम कासनिया, एक्स सरपंच ग्राम पंचायत खिनानिया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, छोटू राम कासनिया जी से जो एक्स सरपंच है, कौन सा गांव बताया था? राजस्थान से खिनानिया, खिनानिया गांव है और राजस्थान से है यही। जिला हनुमानगढ़। जी जी जी। देखिए, वहाँ से ये हरियाणा की तारीफ ही करते हुए नजर आ रहे हैं। जो अभय चौटाला उनके समर्थक भी लगते हैं और दिल से ही लगते हैं मुझे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उसके बारे में बताया है और बातें सुनाई है, तो उसके समर्थक ही लगते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज आप तक। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।